नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। दूसरा चरण 12 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 88 सीटें, आज वहां पर मतदान संपन्न हो चुका है। 20 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस देश में जो मतदान हुआ था, इसकी झलकी आपको इन 20 तस्वीर से समझ में आ जाएगी। तो हर वर्ग के लोग, युवा, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, सियासी दिग्गज, बॉलीवुड एक्ट्रेस, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग वोटिंग करते आपको नजर आए हैं। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो 13 राज्यों में 88 सीटें जहां पर आज मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की 8 सीटें इसमें शामिल हैं और लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है ये भी बेहद उत्साहित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिहाज से छत्तीसगढ़ में कुल 72% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों में 58% वोटिंग हुई है। तो लोकतंत्र के पर्व में न सिर्फ नेता, सियासी दिग्गज, बल्कि दूल्हा और दुल्हन भी वोट करने पहुंचे हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया। ये 3 तस्वीरें, ये सभी 20 तस्वीरें देखिए जहां पर दूसरी दौर का दंगल हुआ, वोटिंग हुई और सियासी दिग्गज यहां पर वोट करते नजर आए। तो ये अब सिलसिलेवार तरीके से शख्सियत की तस्वीर देखिए। HD देवगौड़ा, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, शशि थरूर, निर्मला सीतारमण, ये सब दिग्गज वहां पर सामने आए। रमन सिंह, ये उन्होंने भी वोट किया, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। भावना वोरा, पंडैया विधायक। नवनीत राणा, महाराष्ट्र की अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद हैं और इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर वोट किया। हेमा मालिनी मथुरा की सीट पर वो भी नजर आई। नेहा शर्मा ने भागलपुर में वोट किया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वोट किया। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में वोट किया। विजय शर्मा डिप्टी CM कवर्धा में इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। KC वेणुगोपाल ने केरल में, VK सिंह ने गाजियाबाद में, इसके अलावा ओम बिरला ने कोटा में, नारायण मूर्ति ने भी वोट किया। यश गौड़ा, राहुल द्रविड़, दवॉल और प्रकाश राज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो लोकतंत्र के इस पर्व में न सिर्फ दिग्गज, सियासी दिग्गज, बल्कि दूल्हा और दुल्हन, इन्होंने भी अपना फर्ज अदा किया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए, हटा, कटनी, दमोह की, जहां पर दूल्हा दुल्हन ने कुछ विदा होने से पहले तो कुछ विदा होने के बाद सीधे शादी के मंडप से मतदान करने पहुंची। दाम्पत्य के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और ऐसी तस्वीरें कमोबेश हर राज्य से सामने आई। एक तस्वीर कवर्धा से जिसे हमने आपको दिखाया, इसके अलावा हटा की तस्वीर भी इससे पहले हमने आपको दिखाई। महासमुंद में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। भीलवाड़ा राजस्थान से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। उदयपुर में भी एक दूल्हा बारात निकालने से पहले वो मतदान केंद्र पहुंचा और वोटिंग उसने की। जबकि बिहार के कटिहार में एक नवयुगल दंपति, इन्होंने वोट करने वहां पर पहुंचे हैं। जैसे इनकी शादी हुई, बहू लेकर दूल्हे साहब घर आए, अपनी बहू को लेकर सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर वोटिंग कराई। तो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान अब संपन्न हो गया है। पोलिंग पार्टियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले नक्सली घटना में 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद कई इलाकों में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन नक्सलियों के खतरों के बीच भी बड़ी संख्या में मतदाता निकले। कई जगहों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई। कांकेर लोकसभा में अलग अलग जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने सुरक्षा बलों से की तैनाती और पेट्रोलिंग का जायजा लिया। देखें आप।
कांकेर लोकसभा में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। खासकर बात करें अंतागढ़, पखांजूर, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के, और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है फोर्स को, जो चप्पे चप्पे पर तैनात थी। लोकसभा चुनाव के पहले कुछ घटनाएं हुई थी, नक्सली वारदात हुई थी, उसके बाद ऐसा नक्सलियों ने बंद ही बुलाया था, और उसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र में मतदाता जागरूकता का परिचय दिए, बढ़ चढ़कर आगे आए और पूरा मतदान में हिस्सा लिए हैं। और इन क्षेत्रों की जहां हम बात कर रहे हैं, लगभग 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है। कई इलाकों में 65% और कई जगह 70% तक मतदान हुआ है, और शांतिपूर्ण ये मतदान हुआ है। और उसका श्रेय कहीं ना कहीं इन फोर्सेस को जाता है, जो पूरी तरीके से चुनावी ड्यूटी को लेकर मुस्तैद थे, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, जिनकी वजह से ही मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 कांकेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। सबसे पहले वो गुना संसदीय सीट के पिपरई में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कहा कि गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा KP यादव। ये भी कहा कि कांग्रेस OBC विरोधी पार्टी है। कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन कांग्रेस की मंशा भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं होने देगी। इसके बाद अमित शाह राजगढ़ के खिलचीपुर पहुंचे, दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है और राजनीति से इनकी परमानेंट विदाई का समय अब आ चुका है। जरा धूमधाम से इनकी विदाई कीजिए। और क्या शायराना अंदाज में अमित शाह ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। गरीबी हटाने का बात की मुट्ठी पीछे शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं आज की सभा के 4 करोड़ आभार के लिए और 14 ये कांग्रेस पार्टी OBC विरोधी पार्टी रही। काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, केंद्र की संस्थाओं में OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया, OBC आयोग नहीं बनाया, मोदी जी ने किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अशोकनगर के मुंगावली भी पहुंचे। पिपरी में जनसभा को संबोधित भी किया और कहा उनके साथ CM डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। शाह ने लोगों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट भी मांगे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी के रूप में भेजा है, आप उन्हें भारी मतों से जिताएं। ये भी कहा कि विकास के लिए सबसे ज्यादा समर्पित सिंधिया हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, इसीलिए जरूरत है कि हम सिंधिया जी को भारी मतों से जिताएं। सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण सभी तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। आपको ध्यान में होगा, हमारी एयर एम्बुलेंस से लगा करके मध्य प्रदेश में यशस्वी माननीय गृह मंत्री बैठे हैं। आपने हमको बड़ी सौगात दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। अयोध्या में राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी अपनी आपकी सरकार के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं। ये ठगबंधन परिवार देखता है, प्रगति नहीं। ये ठगबंधन अपना फायदा देखता है, आपका विकास नहीं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस ने अन्याय के खिलाफ न्याय पत्र निकाला है, बेरोजगारी मिटाने और महिलाओं समेत तमाम लोगों के लिए मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ है, समाधान है सभी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने PM मोदी पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। 10 साल एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग के साथ अन्याय किया।
हर उस समस्या का जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे उनके तत्वावधान में उनके कारण हुआ, चाहे वो किसानों की बदहाली हो, चाहे वो श्रमिकों के पैरों के फपोले हो, उन सब का समाधान है इस न्याय पत्र में। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भिलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि रावण को हम बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, भले ही 10 कमियां हो पर अपना राज्य चलाने में सक्षम था। लेकिन पीएम मोदी के बारे में अलका लांबा ने क्या कहा है, सुने आप। वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का, उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार है उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। इंदौर में 28 अप्रैल से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने जा रही है, जो 4 मई तक चलेगी। कथा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी इस कथा को आस्था का रूप दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीति की तरफ ढकेलना बता रही है। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। धर्म का उपयोग बहुत ज़्यादा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। जैसा प्रथम चरण के मतदान के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, तो अब तेज़ी से धर्म का उपयोग हो रहा है। चुनाव में वोट के लिए अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के आरोप कितने बचकाना है। जो वर्तमान तारीख है ये आज नहीं ली गई है, ये 1 साल पहले की प्लानिंग है और पहले से ली गई है। किसी को नहीं पता था उस समय चुनाव आ जाएंगे। हर अच्छे काम, धार्मिक काम, कोई भी सनातन धर्म के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस सवालिया निशान खड़ा करती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हनुमंत कथा करने वाले चिरमिरी वहां पर पहुंचे और इस दौरान पंडाल पर 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। बागेश्वर वाले महाराज ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। हिंदुत्व के मुद्दे पर कहा कि जिस दिन देश के युवा जाग जाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोरबा प्रत्याशी सरोज पांडे, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। ईश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आज चिरमिरी आए हुए थे, हनुमंत कथा के लिए आए हुए थे और खजुराहो लोकसभा के लिए मतदान करने के बाद चिरमिरी पहुंचे हैं। क्या कुछ लगता है आपने वहां मतदान करके? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सबसे ज्यादा पर्व कोई अगर बहुत अद्भुत पर्व है तो वो है मतदान का पर्व। इसलिए हमने भारत के लोगों से अपील की है कि हम जो जागरूक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सबसे पहले मतदान, इसके बाद जलपान। इसलिए भारत के प्रत्येक लोगों को अपनी अपनी जगहों पर अपना अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिन्हें वोट डालने का अधिकार मिला है उन्हें वोट अवश्य डालना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए और स्वविवेक से अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए वोट हिंदू राष्ट्र की बात लगातार करते रहते हैं, क्या लगता है कब तक? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत का है, भारत सनातन का है, भारत राम का है। जिस दिन भारत का प्रत्येक युवा जाग जाएगा, जिस दिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग ललकार कर अपनी माइक की आईडी पर, अपनी मीडिया पर, अपने चैनलों पर हिंदू राष्ट्र बोलना शुरू कर देंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र बोल सकता है। ये देश में क्या माहौल लगता है? मोदी सरकार एक बार फिर से आपको क्या नजर आता है देश में? राजनीति पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करते, क्योंकि हमारा विषय राम का विषय है, हमारा विषय हनुमान का विषय है। हनुमान जी कृपा करेंगे, राष्ट्र हित में करेगा, निश्चित रूप से उसी का सत्ता भारत। कितने कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि मिली है, तमाम जगहों पे आप जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, ये सब प्रसिद्धि हनुमान जी की सिद्धि के कारण मिली है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, तो हमारा कोई भी प्रताप नहीं, बागेश्वर बालाजी का प्रताप। धन्यवाद। देश में जिस तरह से माहौल है, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र और बने और जो है देश में सनातन जो है जो धर्म है उसको जो है अधिक से अधिक प्रचार हो। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। महाआर्यमान ने प्रचार के दौरान सिंधिया दिल से गाने पर समर्थकों के साथ वो थिरकते दिखे। महाआर्यमान ने समर्थकों के साथ जमकर डांस किया। इसके बाद गुना के केदारनाथ धाम गुफा पहुंचे, प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए, पूजा अर्चना की।
पलटे से लेना पड़े। रायपुर से इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें। बीरनपुर हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सीबीआई की टीम हफ्ते भर में छत्तीसगढ़ आ सकती है। 8 अप्रैल 2023 को साजा के बीरनपुर में हिंसा हुई थी। साय सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। पीएससी घोटाले की भी जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और बीरनपुर मामले में अब सीबीआई हफ्ते भर के अंदर छत्तीसगढ़ आ सकती है। सीबीआई की टीम एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बीरनपुर हिंसा से जुड़ी सीबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक हफ्ते के अंदर छत्तीसगढ़ में सीबीआई की टीम आ सकती है जांच के लिए। जबलपुर में स्क्रैप गोदाम में हुए भीषण ब्लास्ट की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम जांच कर रही है कि आखिर इतना भीषण ब्लास्ट किस विस्फोटक पदार्थ के चलते हुआ। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एनआईए की टीम के जबलपुर पहुंचने और मामले की जांच शुरू हो जाने की पुष्टि की है। कलेक्टर ने कहा है कि धमाके को देखकर यह आशंका जताई गई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने बम या फिर विस्फोटक पदार्थ से ये ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए अब एनआईए पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इधर प्रशासन ने आरोपी शमीम खान के भाई सलीम खान के अवैध घर को बुलडोजर से ढहा दिया है। परिवारजनों के साथ कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कार्रवाई के विरोध में लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्य आरोपी को बचा रहा है और निर्दोष का घर ढहा दिया। देखिए, जिस हिसाब से विस्फोट हुआ था, जिस भारी तादाद में वहाँ पूरा काम हुआ था, छत उड़ गई थी, दीवारें गिर गई थी, उसको देखते हुए जरूरी था कि विस्फोट के कारणों की जांच जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी से कराई जाए। यहाँ पे आई है जो कि विस्फोट के कारणों की तहकीकात कर रही है। वो जब तहकीकात कर लेंगे तब कुछ कह पाएंगे कि किस वजह से विस्फोट हुआ है। कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा जो सैंक्शन लेआउट मैप होता है उसके एज पर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हुआ है तो केवल उतने हिस्से को हटाया जा रहा है। घटना में जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, उनके साथ होना चाहिए थी, लेकिन जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई सरोकार नहीं, उसका घर तोड़ दिया। बेमेतरा की बीरनपुर हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक हफ्ते के भीतर सीबीआई की टीम जांच के लिए छत्तीसगढ़ आ सकती है। 8 अप्रैल 2023 को साजा के बीरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा में समुदाय विशेष के लोगों ने बीजेपी के विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी थी। हालांकि तब वो विधायक नहीं थे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। अब सीबीआई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई राज्य में हुए पीएससी घोटाले की जांच भी कर सकती है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है कि राज्य सरकार को अपनी पुलिस और जांच पर ही भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच की टीम लग जाएगा हमारे क्षेत्र में, मेरे गांव में, और बहुत जल्दी गुनेगार जेल पे रहेंगे। अपनी आंखों के सामने में देखा है, जो देखा आपने आंखों देखी हाल तो मैं बताऊंगा। पूरी अपनी जो है सीबीआई की साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस राज्य सरकार के अधीन है। सरकार को अपनी शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है। सरकार को अपनी पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के लिए बीरनपुर मामले की सीबीआई जांच करवा रहे हैं। अन्यथा पुलिस सक्षम थी इसकी जांच करने के लिए, पीएससी मामले की भी जांच करने के लिए सक्षम थी। और जब यदि सीबीआई जांच हो ही रही है बीरनपुर की पीएससी की, तो हम मांग करते हैं कि झीरम कांड की भी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। बीरनपुर में जो अन्याय हुआ, भुवनेश्वर साहू के तुष्टीकरण के नाम पर जो हत्या हुई, उसकी और पीएससी घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ है, उसकी सीबीआई जांच शुरू हो गई है। निश्चित रूप से इससे न्याय मिलेगा और मोदी की गारंटी पूरी हुई है।
सूरजपुर में जयनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में सभी आरोपियों को कोर्ट और जेल ले जाने के लिए 2 वाहनों में बैठाया गया, लेकिन वहां एक वाहन खुद आरोपी का ही था। आरोपी के साथ आरोपी के 2 भाई भी कार में मौजूद थे। वहीं कोर्ट से जेल पहुंचने तक आरोपी का भाई ही कार चलाता रहा, तो वहीं वाहन में आरोपियों के साथ केवल 3 पुलिसकर्मी ही रहे। मामले में जब IBC 24 की टीम ने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी गैर जिम्मेदाराना बात करते नजर आए। गाड़ी वहीं पे था तो बोले कि भाई का मामला है, जाओ गाड़ी के लिए चले जाओ। कौन बोला था? वहीं पुलिस वाले भैया लोग बोले। अभी पुलिस वाले कितने बैठे थे आपकी गाड़ी में? उतना ध्यान नहीं है। अमित के क्या लगते हो भाई? क्या लगते हो? तो इस गाड़ी में कैसे क्या कर रहे हो? इस गाड़ी में भाई के साथ आया था ना मैं, खाना लेके। भाई को पहुंचाने आए हो जेल? खाना लेके आया था भैया। कितने आरोपी थे? 8 गाड़ी तो वहाँ से रोक के लाए, गाड़ी नहीं था तो रोक के लाए हैं उसको, बिठा के इसमें रोक के लाए हैं जी। आरोपी को लेके 6 लोग उस गाड़ी में थे? नहीं भैया, 4 और 4 हम लोग थे। नहीं 4 हम लोग थे और 2 एक्स्ट्रा ये जो इन लोग के भाई लोग थे, बड़े भाई। नहीं अरे भैया तुम लोग कैसे भाग जाए? लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट देना भी एक अहम जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में वोटिंग के दिन आज कई बूथ पर दूल्हा और दुल्हन ने भी वोट डाला। 3 तस्वीरें देखिए कवर्धा राजिम धमतरी की। कवर्धा में स्वामी करपात्री स्कूल के बूथ में 2 दूल्हों ने मतदान किया। ये बूथ पर डीजे के साथ पहुंचे थे। शादी से पहले वोट देकर इन्होंने अपना फर्ज निभाया। राजिम में भी सिर्री खुर्द गांव के बूथ में सेना के एक जवान ने बारात निकालने से पहले मतदान किया। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी के मरेली बूथ में भी एक दूल्हे ने वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 6 मई को पीएम मोदी खरगोन के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वो जनसभा करेंगे और खरगोन में चौथे चरण में 13 मई को वोट होनी है, जब मतदान होना है। पीएम के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तैयारियों में जुटी हुई है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 6 मई को पीएम मोदी का खरगोन दौरा रहेगा। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और खरगोन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। रायपुर में चलती कार में आग लग गई है। आग जलकर खाक हो चुकी है। आग क्यों लगी, इसकी पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। लाखेनगर चौक के पास की घटना बताई जा रही है। तो चलती कार में आग लग गई है। आग क्यों लगी है, इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। लाखेनगर चौक के पास की घटना बताई जा रही है। तो रायपुर की तस्वीर, चलती कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि आग क्यों लगी है इसके बारे में कोई पता चल नहीं पाया है। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, बताएं क्या अपडेट? अविनाश जी, पूरी घटना जो है लाखेनगर चौक के पास की ये घटना है, बताई जा रही है। पुरानी बस्ती इलाके थाने की घटना है। बताया जा रहा है लाखेनगर पे जब ये गाड़ी पहुंची है, ये मारुति रिच कार है और ये चलते हुए इसमें धुआं निकला है। तो इसमें जो 3 लोग बैठे थे, बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा कि जो 3 लोग बैठे थे अचानक से उतरे हैं, गाड़ी रोक के और इसी में गाड़ी भभक गई है। अभी अगर बात करें CG04 HJ 7558 नंबर की गाड़ी थी। अभी हालांकि ये आग कैसे लगी है और क्या कारण इसका सामने आया है ये अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी आती, गाड़ी जो है पूरी तरह से जल के स्वाह हो चुकी थी। फिर भी दमकल की एक गाड़ी जो मौके पहुंची है वो वहाँ पे पहुंची है, उसने आग बुझाई है। हालांकि वहाँ पे जो आसपास की जो दुकानें, कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ काफी दहशत भी फैल गई थी और कई दुकानें जो है वो बंद भी करनी पड़ी, क्योंकि ये आग जो है बीच सड़क में लगी। जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल ये आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ये जांच के बाद ही क्लियर होगा कि आग कैसे लगी। लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर सामने आई है कि लाखेनगर चौक में ये चलती गाड़ी में, ये मारुति रिच कार में आग लगी है। जी तहसीन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।